आज हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी, जिन्हें आप किसिंग बॉय के रूप में जानते हैं, जिनकी अधिकतर मूवीज रोमांटिक रही है और जिनमें इन्होंने किसिंग सीन्स ज्यादा दिए हैं। लेकिन बरखुदार इस बार इन्होंने अपने इस किरदार को तोड़ दिया है। इमरान हाशमी दमदार कमबैक करने वाले हैं। टाइगर 3 का ट्रेलर आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो देख लो दोस्तों। टाइगर 3 में इमरान हाशमी तोड़ फोड़ करने वाले हैं। ये खेल हाथों का नहीं, दिमाग का है। इस ट्रेलर में हाशमी साहब को एक विलेन के रूप में दिखाया गया है। अगर इनके लुक्स की बात की जाए तो भाई साहब, टाइगर 3 में इनका अवतार आग लगाने वाला है। अब तक जनता इन्हें सीरियल किसर, रोमांटिक एक्टर के रूप में जानती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव अवतार में देख जनता सरप्राइज हो गई है। लोगों को इस रूप में कमबैक करने की उम्मीद नहीं थी। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। वेल, अब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर कितना दमदार है। पर्सनली मुझे लगता है कि विलेन के किरदार में इमरान हाशमी टाइगर और पठान को जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जानते हैं हाशमी साहब की अब तक की कहानी, इनके करियर और लाइफ से जुड़ी उन बातों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इमरान हाशमी का जन्म हुआ था 24 मार्च 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में। इनके पिता सैयद अनवर एक बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने 1968 में एक फिल्म में एक्टिंग कर रखी है। उस फिल्म का नाम है बहारों की मंजिल। इस फिल्म के बाद इमरान के पिता ने किसी और फिल्म में काम नहीं किया और वो एक बिजनेसमैन बन गए। इमरान हाशमी की मां एक हाउसवाइफ हैं। इमरान हाशमी के दादा पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और आज़ादी के समय वो भारत आकर बस गए। इसके अलावा इमरान की दादी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। 1950 के दशक में इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। इमरान की दादी की बहन, जिनका नाम था शिरीन मोहम्मद अली, जो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की मां थी। हालांकि इमरान के फादर और महेश भट्ट मौसेरे भाई हैं। इस हिसाब से इमरान हाशमी और महेश भट्ट चाचा भतीजा लगते हैं। इसके अलावा अगर फिल्मी दुनिया की बात की जाए तो मोहित सूरी भी इमरान हाशमी के कजिन लगते हैं। पापा की परी पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और राहुल भट्ट, ये सारे इमरान हाशमी के कजन लगते हैं। इमरान की स्कूलिंग मुंबई शहर से हुई है। स्कूलिंग खत्म करने के बाद इमरान हाशमी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। अपनी बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद इमरान हाशमी ने अपने चाचा महेश भट्ट से फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। महेश भट्ट ने इमरान को अपनी फिल्म राज में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया ताकि इमरान फिल्म की बारीकियां सीख सके। राज फिल्म के बाद साल 2003 में इमरान हाशमी को पहला ब्रेक मिला। इमरान हाशमी की पहली फिल्म थी फुटपाथ, जो कि विक्रम भट्ट की मूवी थी। हालांकि फुटपाथ में लीड रोल आफ्ताब शिवदासानी का था, लेकिन इमरान हाशमी का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट था। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म में इमरान हाशमी की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। इसके बाद साल 2004 में आई फिल्म मर्डर के न सिर्फ गाने बल्कि फिल्म भी एक बड़ी हिट साबित हुई। कहो न कहो ये आके बोलती है। इस फिल्म के अंदर इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत को इतने किस किए कि उन्हें सीरियल किसर कहा जाने लगा। हालांकि इसके बाद आई 2 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इमरान हाशमी ने उसमें भी किसिंग सीन्स दिए, जिससे इमरान की किसर बॉय वाली इमेज बनती चली गई। साल 2005 में आई फिल्म आशिक बनाया आपने एक बार फिर बड़ी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद इमरान एक रोमांटिक हीरो के रूप में फेमस हो गए। इमरान हाशमी के फिल्मों के गाने लोगों को काफी पसंद आते थे और यही कारण था कि इमरान हाशमी लोगों की नजर में एक अलग जगह बनाते चले गए। इसके बाद इमरान हाशमी ने जितने भी फिल्में की, सभी में स्टोरी हो या ना हो, लेकिन इनके किसिंग सीन्स जरूर होते थे। शुरू के 3-4 साल तो इमरान हाशमी के काफी अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद लोगों ने इमरान हाशमी को पूरी तरह से नकार दिया। साल 2008 और 9 के बाद इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने चाचा की फिल्मों से अलग बाहर की बैनर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात महेश भट्ट को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि महेश भट्ट का मानना था कि इमरान हाशमी को जो स्टार बनाया था वो भट्ट ब्रदर्स ने बनाया था और इस हिसाब से इमरान पर पहला हक भट्ट ब्रदर्स का होना चाहिए।
इसी बात पर इमरान हाशमी के अपने चाचा महेश भट्ट से अनबन हो गई। अब इमरान हाशमी बाहर के फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में करने को पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इमरान की एक इमेज बनी हुई थी जो रोमांटिक किसर बॉय की थी, और यही इमेज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। फिल्म मेकर्स जो भी फिल्मों के ऑफर लेकर इनके पास आते थे वो सारे रोमांटिक फिल्मों के ही ऑफर थे, जिससे दर्शक पूरी तरह से ऊब चुके थे। इसके बाद इमरान की फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। उंगली, राजा नटवरलाल, मिस्टर एक्स, अजहर, राज रिबूट, एक थी डायन, ये ऐसी फिल्में थी जो लगातार फ्लॉप साबित हुई थी। इमरान हाशमी की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो फिल्म आशिक बनाया आपने के दौरान इमरान का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ में जुड़ा। हालांकि इमरान हाशमी उस समय मैरिड थे, लेकिन उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। इमरान हाशमी का नाम जुड़ा था एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के साथ। इन दोनों के अफेयर की खबरें एक समय मीडिया में काफी ज्यादा आ रही थी, लेकिन लगभग 1 साल के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन दोनों का ब्रेकअप होने के बाद इमरान के लाइफ में आई गीता बसरा। गीता बसरा प्रेजेंट में क्रिकेटर हरभजन सिंह की वाइफ है। दरअसल 2007 में इमरान और गीता बसरा ने फिल्म द ट्रेन में एक साथ काम किया था। गीता बसरा और इमरान लगभग 1 साल तक रिलेशन में रहे और इसके बाद अलग हो गए। इमरान हाशमी की शादी की बात की जाए तो इन्होंने शादी की थी साल 2006 में। इमरान हाशमी की वाइफ का नाम है परवीन साहनी, जो कि इनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। इन दोनों का एक बेटा भी है। 2015 के बाद इमरान हाशमी का करियर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। इन्हें फिल्में मिलनी बंद होती जा रही थी, लेकिन तभी इमरान हाशमी के बेटे को कैंसर हो गया, जो मुश्किल से 7-8 साल का था। इमरान हाशमी अपने बेटे के इलाज करवाने के लिए विदेश चले गए और इन्होंने 1.5 साल तक के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। बेटे को ठीक होने के बाद इमरान हाशमी ने फिर से फिल्मों में कमबैक किए, फिल्म वाई चीट इंडिया से, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई मुंबई सागा, द बॉडी, चेहरे, लेकिन ये सब की सब फिल्में फ्लॉप हो गई। इमरान हाशमी का करियर लीड एक्टर के तौर पर पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन दोस्तों टाइगर 3 से कमबैक करने वाले इमरान हाशमी जरूर इस बार कुछ कमाल करके दिखाएंगे। तो आपको इमरान हाशमी कैसे लगते हैं, इनकी एक्टिंग कैसी लगती है, आप कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इमरान हाशमी का वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।